नमस्कार मित्रों, मैं श्रीश कुमार शास्त्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम जानकी एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके हथेली में बनने वाले मिस्टीरियस क्रॉस के बारे में, एक रहस्यमयी निशान के बारे में जो आपको आपके जीवन में सभी प्रकार से सफलताएं प्राप्त कराता है, हर प्रकार से शुभता देता है आपके जीवन में, हर प्रकार से आपके लिए शुभ है और साथ ही उसके बारे में विस्तारित रूप से विस्तृत रूप से बात करेंगे और हम उसको समझेंगे और आपको भी समझाने का प्रयास करेंगे कि उसको किस प्रकार से हाथ में देखना है, उसका क्या फल है, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही रोचक और आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मित्रों, आइए हम लोग एक हथेली पर, एक कागज पर एक हथेली बनाकर उस पर समझने का प्रयास करते हैं कि यह किस प्रकार से यह मिस्टीरियस क्रॉस बनता है, उसको किस प्रकार से देखना है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके हमको क्या लाभ देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप इस हथेली में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है। इसको मैं पेन से आरेखित कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझने में आसानी हो। यह रेखाएं आपको देखने को मिल रही होंगी। तो इस प्रकार से अब आप समझ लीजिए, यह हमारी जीवन रेखा है, यह हमारी मस्तिष्क रेखा है और यह हमारी हृदय रेखा है। मित्रों, यह मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में बनना चाहिए और साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसको किसी भी प्रकार से कोई रेखाएं काटे ना, यह कटा पिटा ना हो यह निशान। तो इसी स्थिति में, साफ सुथरी स्थिति में ही यह प्रभावशाली होता है, अपना फल दे पाता है। मित्रों, साथ ही एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह भाग्य रेखा से बना हुआ नहीं होना चाहिए, भाग्य रेखा में कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से भाग्य रेखा जिनकी निकलती है तो उससे कटकर नहीं बना होना चाहिए। यदि उससे कटकर बना हुआ है तो यह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा कि यह क्रॉस किस प्रकार से बनता है और कहाँ पर फलदायी होता है। वैसे मित्रों, कई लोगों से आपने सुना होगा कि इस स्थान पर कैसे भी क्रॉस बने तो वह हमारे लिए शुभ फलदायी होता है, अच्छा फल प्रदान करता है। लेकिन मित्रों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि वह आपके भाग्य रेखा को काट कर बन रहा है तो इसके बहुत ही विपरीत परिणाम होते हैं। ऐसा कई जगह देखने को मिला है और हमारे अनुभव की बात भी यही है। तो यदि किसी की भाग्य रेखा को काटकर इस स्थान पर यह क्रॉस बन रहा हो, यह निशान बन रहा हो, तो उसे इस निशान की तरह ना देखें, उसे इस निशान की तरह ना समझें। मित्रों, तो अभी आप लोगों ने देखा यह निशान किस प्रकार से बनता है और कहाँ बनता है। आइए अब बात करते हैं उसके प्रभाव के बारे में, उसका हमारे जीवन में क्या फल होगा उसके बारे में बात करते हैं। मित्रों, जैसा कि इसका नाम ही मिस्टीरियस क्रॉस है, रहस्यमयी क्रॉस है, तो यह जिन भी लोगों के हाथों में होता है उन लोगों की विशेष रूप से रहस्यमयी विषयों में, रहस्यमयी चीज़ों में ज़्यादा रुचि देखने को मिलती है। उन लोगों को ज़्यादातर ज्योतिष, पुरातत्व विभाग, जासूसी में, इन विभागों में ज़्यादा रुचि होती है। ऐसे कार्य करना, सीखना इन लोगों को विशेष रूप से प्रिय होता है, विशेष रूप से पूरा पसंद होता है। ज़्यादातर यह लोग इसी क्षेत्रों में कार्य करते हुए पाए गए हैं। मित्रों, साथ ही देखने को मिलता है कि जिन लोगों के हाथ में यह निशान होता है वह लोग जिस भी धर्म से हों, जिस भी समुदाय से हों, जिस भी पंथ से हों, यह लोग अपने धर्म को लेकर बहुत सजग होते हैं। यह लोग धार्मिक होते हैं, अपने धर्म के प्रति इनकी विशेष आस्था होती है। धार्मिक जगहों पर जाना, धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेना इन लोगों को विशेष रूप से प्रिय होता है और धार्मिक कार्यों में यह लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्योंकि यदि हम देखें तो ईश्वर एक बहुत ही रहस्यमयी शक्ति है और बहुत बड़ी शक्ति है। इसी कारण
इन लोगों का झुकाव ईश्वर के प्रति ज़्यादा होता है, धर्म के प्रति ज़्यादा होता है। इसीलिए यह लोग धार्मिक होते हैं और धार्मिक कार्यों में इन लोगों की विशेष आस्था देखने को मिलती है। मित्रों, वैसे तो हथेली में क्रॉस का होना अशुभ माना जाता है, उसको शुभ नहीं माना जाता, लेकिन कुछ चुनिंदा जगहों पर यह क्रॉस शुभ माना जाता है। उसी में से यह एक क्रॉस है जिसे हम लोग शुभ की श्रेणी में जानते हैं, शुभ की श्रेणी में मानते हैं। मित्रों, साथ ही देखने को मिलता है कि जिन लोगों के हाथ में यह क्रॉस का निशान देखने को मिलता है, यह मिस्टीरियस क्रॉस होता है, उन लोगों में लीडरशिप बहुत अच्छी देखने को मिलती है। उन लोगों को लीडरशिप करना पसंद भी बहुत होता है, और यदि कभी मौका मिले तो यह लोग अच्छे लीडर साबित भी होते हैं। यदि कभी इनको नेतृत्व करने का मौका मिल जाए तो यह लोग बहुत अच्छा नेतृत्व करते हैं और बहुत ही अच्छे लीडर साबित होते हैं। साथ ही मित्रों, इन लोगों के यदि स्वभाव की बात की जाए तो इन लोगों का स्वभाव मददगार प्रवृत्ति का होता है। यह लोग स्वयं से ज़्यादा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। यह इन लोगों को यदि लोगों की मदद करने का मौका मिले तो यह लोग कभी पीछे नहीं हटते, बहुत ही बढ़ चढ़कर यह लोग दूसरों की मदद करते हैं। इसी कारण लोगों में इनकी बहुत अच्छी लोकप्रियता देखने को मिलती है। यह लोगों में काफ़ी लोकप्रिय देखने को मिलते हैं। मित्रों, साथ ही इन लोगों को देखा गया है कि यह बड़े दानी स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को दान करने में बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होती और यह लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ दान करते हैं। इन लोगों के पास, मैं ऐसा नहीं कहता कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा हो सिर्फ वही दान करेंगे। यदि थोड़ा भी है तो यह लोग उसी में से दान करना पसंद करते हैं, दान करना इनको पसंद होता है। यदि इनके पास थोड़ा भी है, मान लिया जाए कि 100 रुपये भी है इनके पास, तो यह उसमें से भी 10-20 रुपये दान करना पसंद करते हैं। इसीलिए इन लोगों को दानी स्वभाव का भी कहा जाता है। ये लोग विशेष रूप से दान करना पसंद करते हैं। साथ ही मित्रों, इन लोगों की यदि मित्र मंडली की बात की जाए तो इनकी मित्र मंडली बहुत अच्छी होती है। इन लोगों में मित्रता निभाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। यह लोग बहुत अच्छे से मित्रता निभाते हैं। इन लोगों को मित्र भी देखे जाएं तो बहुत अच्छे होते हैं और इन लोगों के साथ बहुत अच्छी मित्रता निभाने वाले होते हैं। मित्रों, मिस्टीरियस क्रॉस वाले लोगों को के ऊपर एक विशेष बात की जाए तो इन लोगों के साथ सबसे अच्छा यह होता है कि इनके ऊपर हमेशा भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। जब भी यह लोग जीवन में किसी समस्या में, परेशानी में फंस जाते हैं, किसी कश्मकश में फंस गए, जिंदगी में किसी ऐसे स्थान पर आकर फंस गए हैं कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, तो एकदम अंतिम में लास्ट मोमेंट पे इन लोगों के साथ ऐसा कुछ चमत्कार होगा कि भगवान किसी न किसी रूप में इनकी मदद जरूर करते हैं और इन लोगों के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे, या कोई मदद लेकर आ जाएगा, या इन लोगों को समझ में आएगा कि मुझे ये करना चाहिए तो इससे मेरा काम आसान होगा या मेरे लिए आसानी होगी। तो मिस्टीरियस क्रॉस वालों के लिए यह सबसे अच्छी बात होती है कि हमेशा इन लोगों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। भगवान इन लोगों के ऊपर हमेशा कृपा दृष्ट रहते हैं। मित्रों, ज़्यादातर देखा गया है कि जिन लोगों के हाथ में यह निशान होता है, यह क्रॉस होता है, तो अक्सर 30 वर्ष की आयु के बाद उनका अचानक से भाग्योदय हो जाता है। अचानक से इनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, संपत्ति, भवन, भवन, वाहन, यह सभी बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए इनको कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब ऐसा नहीं कह सकते कि अपने पास चल कर आ जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, परंतु अन्य लोगों की अपेक्षा इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत ही आसानी से इन लोगों को यह सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं जिन लोगों के हाथ में यह निशान है, यदि उन लोगों का भाग्य फिर भी साथ नहीं दे रहा तो उनके लिए एक बहुत ही सरल व आसान उपाय, वैसे तो यह उपाय सभी लोग कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छा और आसान उपाय है। आपको करना यह है कि सुबह जब भी आप सोकर उठें तो बिस्तर छोड़ने से पहले बिस्तर पर ही आप सुखासन में पैर मोड़कर आराम से पालथी मारकर बैठ जाएं
और अपनी हाथों को इस प्रकार करके अपने हाथ की रेखाओं को देखते हुए, अपने मिस्टीरियस क्रॉस को देखते हुए आपको एक मंत्र बोलना है जो इस प्रकार है। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से करते हुए हाथ को मलना है और अपने चेहरे पर लगा करके पृथ्वी को प्रणाम करके फिर आपको अपना बिस्तर छोड़ना है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने इस मिस्टीरियस क्रॉस के बारे में विधिवत रूप से जाना। यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें, इस जानकारी से अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपने भाग्य को जान सकें, अपने इस मिस्टीरियस क्रॉस के बारे में जान सकें। धन्यवाद मित्रों, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।